I remember reading about that and thinking, it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never predict. सुंदर पिचाई, जिनका पूरा नाम पिचाई सुंदरराजन है, एक भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उन्हें गूगल और अल्फाबेट इंक के सीईओ के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। पिचाई आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ में से एक हैं और ये बात हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि तमिलनाडु की गलियों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ बनने तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। इस ऊंचाई पर पहुंचना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से अगर कुछ भी कर जाने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ असंभव भी नहीं है। बस इसी जिद और लगन के साथ पिचाई ने अपने सपनों को पंख दिए। आज हम पिचाई सर के उन आदतों और उन बिलीव्स के बारे में बताएंगे जिसने उनको तमिलनाडु के एक छोटे शहर से गूगल के सीईओ बनने तक की प्रेरणा दी। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहते हैं इंसान कोई अलग नहीं होता, अलग उनकी आदतें, उनके संस्कार होते हैं जो ये बताते हैं कि वो इंसान अपने जीवन में सफल होगा कि नहीं। पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और मां का नाम लक्ष्मी था। सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्हीं से पिचाई को भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे तो उनके पिता घर में एक लैंडलाइन फोन लेकर आए। आज जो दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी के शीर्ष स्थान पर कार्यरत है, उनके जीवन में यह सबसे पहला टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई वस्तु था। सुंदर पिचाई में एक विशेष गुण था कि वह आसानी से अपने टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबरों को याद कर लिया करते थे और आज भी उनसे उन नंबरों के बारे में पूछे जाने पर वो नंबर याद रहते हैं। पिचाई पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, साथ ही वो क्रिकेट के भी दीवाने थे और अपनी स्कूल के क्रिकेट टीम की भी कप्तानी करते थे। पिचाई ने जवाहर विद्यालय में अपनी 10वीं, चेन्नई के वाणावाड़ी स्कूल में अपनी 12वीं और फिर आईआईटी खड़गपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आईआईटी में उन्हें रजत पदक से भी सम्मानित किया गया। छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और भौतिक विज्ञान में मास्टर इन साइंस की डिग्री पूरी की। गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई मैकिन्से एंड कंपनी और अप्लाइड मटेरियल में भी अपना योगदान दिया था। पिचाई 2004 में पहली बार गूगल से जुड़े। शुरू में उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ गूगल सर्च टूल बार पर काम किया। गूगल में काम करते समय सुंदर पिचाई के मन में एक नया आइडिया आया, वो खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का। उस समय के गूगल के सीईओ से पिचाई ने खुद के इंटरनेट ब्राउज़र बनाने की बात की तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट कहकर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पिचाई ने हार नहीं मानी और गूगल के अन्य पार्टनर से बात करके उन्हें मना लिया। 2008 में सुंदर पिचाई की मदद से गूगल ने खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम दिया गया। आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। यही गूगल कंपनी में सुंदर पिचाई का टर्निंग पॉइंट था। उनकी लगन को देखते हुए उन्हें हर प्रोडक्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त होते गए और देखते देखते पिचाई सीईओ की दौड़ में शामिल हो गए। आखिरकार 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ बना दिया गया। इतनी बड़ी सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के सरल स्वभाव का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनके सरल स्वभाव की वजह से उन्हें हर कोई बहुत मानता है। पिचाई कहते हैं, जीवन में प्रतिक्रिया देने की बजाय आप जवाब देना सीखें। अपने आप को, अपनी सोच को किसी प्रकार की सीमाओं में घेर कर ना रखें। ऐसे लोगों के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है जो आपको आपके बारे में असुरक्षित महसूस कराते हैं। इस तरह आप लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वही काम करें जिसके बारे में सोचकर आप उत्साहित हो उठें। अपने सपने के लिए जियो और अपने दिल की सुनो। उन सभी कामों को अपना उद्देश्य बनाओ जो तुम्हें ज़िंदगी खुलकर जीने पर मजबूर कर दें। ज़िंदगी में हर दिन अपनी सीमाओं और क्षमताओं को बढ़ाने पर फोकस करो। सच्चे लीडर वही हैं जो केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं बल्कि अपने साथियों के बारे में सोचे। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद आसमान का। जय हिंद।